अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार से हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है और बिल्कुल देग जैसा बनता है। कुकर लिया है और इसमें तकरीबन 1.5 किलो गोश्त मैंने इसमें ऐड करा है। 1.5 किलो से ज़्यादा है और बड़े बोटे हैं, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी। प्याज इसमें तकरीबन 4 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ऐड करी है। बहुत से फ्राई करके डालते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी डाल दें। साथ ही इसमें तेज़पत्ता 3 टेबल स्पून भर के इसमें हल्दी जाएगी। पिसे हुए धनिए जाएंगे 4 टेबल स्पून और मिर्चें जाएंगी इसमें 8 टेबल स्पून भर के। और अगर आप कम डालते हैं या कम खाते हैं तो आप इसमें क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। तो अपने जायके के हिसाब से इसमें हम मिर्चें डालें। लहसुन अदरक मैंने कूट के डाला है मोटा मोटा, ये भी तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून भर के डालें। इसमें डालेंगे पानी, ऐड करेंगे हम। पानी हम इतना डालना है कि गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल जाए। इसमें नमक ऐड करेंगे और साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। इसमें मैंने बड़ी इलायची नहीं डाली है, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च ऐड करिए। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे तेल। तेल इसमें बहुत कम डलता है, तो ये मैंने खाना पकाने वाला चमचा होता है उसके 2 चमचे भर के डाले। गोश्त थोड़ा चिकना है तो उसकी चिकना भी निकलेगा, तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो बस इसको हम गलने के लिए रख देंगे। सीटी बजेगी, उसके बाद लो फ्लेम पे हम इसको तकरीबन आधा घंटा पकाएंगे, ताकि गोश्त बहुत अच्छी तरीके से हमारा गल जाए और रेशा रेशा हो जाए। तो गोश्त गल चुका है, थोड़ा पानी इसमें है। पानी को हमें बिल्कुल खुश्क करना है, तो वो मैं खुश्क कर लूँगी इसका पानी तेज़ फ्लेम पे, ताकि ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और कौरमा हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो ये मैंने 3 कप गंदम लिया है, इसको मैंने रात भर भिगो दिया था। इसमें भी हमें इतना पानी डालना है कि ये अच्छी तरीके से गल जाए। ये भी मैं कुकर में ही बना रही हूँ। और इसमें हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ी सी इसमें हल्दी जाएगी। और साथ ही इसमें 3 कप मैंने चने की दाल ली है। 3 कप गंदम और 3 कप चने की दाल इसमें हम ऐड करेंगे। इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको भी गलने के लिए रख देंगे। ये तकरीबन 20 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से गल गया था। तो देखें, बिल्कुल गंदम और चने की दाल हमारी गल गई है। इसको एक बड़े पतीले में डाल दूंगी मैं, और फिर इसी कुकर में हम बाकी तमाम दालें जो हैं वो भी गलाने के लिए रखेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से गल गई थी। और मैंने दालें ली हैं माश की, मसूर की, मूंग की और चावल। ये मैंने तमाम दालें आधा आधा कप ली हैं। इसमें भी हम इतना ही पानी डालेंगे कि दालें अच्छी तरीके से गल जाए। तो इसमें मैंने हाफ टी स्पून जो है वो पिसी हुई मिर्च ऐड करी थी। तो इसमें हम इतना पानी डालेंगे दालें अच्छी तरीके से गल जाए। और ये दालें मैंने सुबह भिगोई थी, तो ये बहुत जल्दी गल जाती है। इसमें के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट हमें लगे थे गलाने के लिए। तो ये मैंने मिर्ची ऐड कर दी हैं, इसको भी कुकर में हम गला लेंगे। कुकर में ये है कि झटपट काम हो जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये देखिए, दालें हमारी बहुत अच्छी तरीके से गल गई हैं। आप इसी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार ये हलीम बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है कि आपको बहुत सारा दिन नहीं लगना पड़ता इसमें। तो ये तमाम दालें भी मैंने गंदम और चने की दाल में ऐड कर दी है। अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से घोटेंगे और इसमें कौरमा ऐड कर देंगे। कौरमे का गोश्त आप देख सकते हैं बिल्कुल रेशा रेशा हो गया है, बिल्कुल इसका कीमा टाइप का बन गया है। तो ये तमाम गोश्त जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको हम बहुत अच्छी तरीके से घोटेंगे। अगर आप चाहें तो इसको चॉपर में भी थोड़ा पीस सकते हैं। तो मैंने इसको आधा जो है वो चॉपर में पीसा था और आधा जो है मैंने हाथ से ही इसको घोटा था बहुत अच्छी तरीके से। घोटते हुए इसमें हम पुदीना ऐड करेंगे, तकरीबन 2 गड्डियाँ, और 10 से 15 हरी मिर्चें छोटी वाली वो ऐड करेंगे। पानी इसको बहुत अच्छी तरीके से पका के वो इसमें ऐड करते रहेंगे और इसको घोटते रहेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हलीम हमारा रेडी हो चुका है। इस पर मैंने प्याज का बघार लगाया था। तो ये हलीम हमारा रेडी हो चुका है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।